नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। बुधवार को फिर 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 16 दिनों में 10 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए पेट्रोल और डीजल। बुधवार को सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा। बीते 48 घंटों में दिल्ली में 5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। नेचुरल गैस की कीमतों को दोगुने किए जाने से 16 रुपए प्रति किलो महंगी हो सकती है सीएनजी। घरों में आने वाली पाइप्ड गैस की 10 रुपए प्रति एससीएम तक बढ़ने की आशंका। हवाई उड़ानों पर लगी प्राइस कैप को हटाने के लिए सरकार के साथ संपर्क में है एयरलाइंस। कोरोना काल में हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए घरेलू हवाई किरायों में बढ़ोतरी चाहती है एयरलाइंस। एलआईसी के आईपीओ के बाद अगले 2 साल तक कंपनी में और हिस्सेदारी नहीं बेचेगी सरकार। निवेशकों को मिलने वाले संभावित रिटर्न्स में कमी को रोकने के लिए फैसला। जीएसटी के स्लैब्स में बदलाव की सिफारिश से पहले टैक्स छूट पर कंपनियों के रिकॉर्ड को देखेगा जीएसटी पैनल। ग्राहकों को टैक्स छूट का फायदा मिलने की जांच करेगा पैनल। ऐप के जरिए इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स के मामले में गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों को समन करेगी ईडी। ऐप आधारित लोन फ्रॉड के मामले की जांच के मामले में समन। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के बाद खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक करार करेगा भारत। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब के साथ व्यापार को बनाया जाएगा सुगम। 2021-22 में 54,000 टन के प्लास्टिक वेस्ट का आईटीसी ने सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। कंपनी के वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम WOW ने करीब 47 लाख घरों तक बनाई पहुंच। आर्थिक और सामाजिक रिश्तों को बिगड़ने से बचाने के लिए फीलिंग माइंड्स ने की रिसर्च कंसल्टेंट वर्कशॉप में रिलेशनशिप की समस्याओं को दूर करने का दिया समाधान। महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोजाना बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ अब सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ईंधन में हो रही इस बढ़ोतरी के असर से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफे की आशंका तेज हो गई है। इससे किसानों की लागत बढ़ रही है, जिससे हर सामान महंगा होने की आशंका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी से लेकर आम लोगों तक सभी परेशान हैं। बुधवार को फिर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। अपने रोजाना के ट्रेंड को जारी रखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। इसके साथ ही हाल के दिनों में सीएनजी के दाम चौथी बार बढ़ाए गए और ये फिर से 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। इस ताज़ा बढ़ोतरी के असर से बीते 16 दिन में ही पेट्रोल और डीजल 10 रुपए महंगे हो गए हैं। ऐसे में माल भाड़ा करीब 16% तक बढ़ने की आशंका है। अगर माल भाड़े में इतनी तेज बढ़ोतरी होती है तो फिर आम आदमी पर महंगाई का बोझ कई गुना बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्ट के साथ ही कृषि सेक्टर भी डीजल के दाम बढ़ने से बेहाल है। इन दोनों क्षेत्रों में डीजल की सबसे ज्यादा खपत होती है। डीजल के दाम बढ़ने से खेती से लेकर उसे मंडी तक लाना महंगा हो गया है। इससे आम आदमी और किसान दोनों का बजट बिगाड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट के 16% महंगा होने का सीधा मतलब हुआ कि जिस भी सामान को मंडी तक लाने में 100 रुपए लगते थे, अब उसके लिए 116 रुपए देने होंगे। ये बढ़े हुए 16 रुपए आम आदमी से ही वसूले जाएंगे। इससे लोगों को हर सामान के लिए 1.5% ज्यादा रकम चुकानी होगी। किसान को जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो तो महंगी मिलती हैं, साथ में डीजल की खपत जितनी ट्रैक्टर में होती है और माल को अपने जो उपज को मंडी तक ले जाने में जो डीजल की खपत होती है, जो किराए हैं, वो सब बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से किसान की जो आमदनी है वो बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। सरकार को चाहिए जिस प्रकार पहले डीजल पर सब्सिडी मिलती थी किसान को, चाहे उनका राशन कार्ड बनाए, चाहे किसान कार्ड बनाए या किसान कार्ड के माध्यम से उनको स्पेशली जो डीजल है खेती के लिए अलग से रेट पर मिलना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते आम आदमी की कमाई पर कैंची चली है, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर खूब कमाई की है। बीते 3 वर्षों में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,26,000 रुपए से घटकर 99,155 रुपए सालाना पर आ गई है। वहीं सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2,10,282 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,71,908 करोड़ पर पहुंच गई है। यानी बीते 3 साल में पेट्रोल डीजल पर टैक्स से सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। पेट्रोल डीजल की महंगाई किस तरह से लोगों के बजट को बिगाड़ती है,
इसको समझने के लिए 2011 की जनगणना का सहारा लेते हैं, जिसके मुताबिक भारत में 4.5% घरों में कार और 21% घरों में टू व्हीलर्स हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2011-12 के मुताबिक हर एक व्यक्ति अपने महीने के कुल बजट का महज 2.4% ही पेट्रोल डीजल खरीदने पर खर्च करता है। इसलिए कुछ लोग दावा करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का आम आदमी के घरेलू बजट पर कोई सीधा असर नहीं होता, जबकि ट्रांसपोर्ट, खेती की लागत बढ़ने समेत मैन्युफैक्चरिंग पर महंगाई सीधा असर करती है, जो पिछले दरवाजे से लोगों की कमाई पर अटैक करता है। आज तक ब्यूरो। दो साल बाद नवरात्र के साथ शुरू हुए त्योहारी सीजन ने कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद जगा दी है। कोरोना का कहर खत्म होने और आर्थिक हालात में सुधार होने से कार, दोपहिया, मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ्रिज की बिक्री बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बिक्री को बढ़ाने में ग्रामीण क्षेत्रों का भी बड़ा रोल रहेगा। दो साल से कोरोना के अटैक से सुस्त पड़े बाजार को इस बार नवरात्र के त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। ऑटो और कंज्यूमर अप्लायंसेस कंपनियों को इस साल के फसल कटाई सीजन से बिक्री में सुधार का भरोसा है। वहीं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और दूसरे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड 20 से 25% के इजाफे के साथ प्री कोविड स्तर के पार जाने की उम्मीद है। दरअसल चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस दौरान महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगाड़ी, पूर्वोत्तर में बैसाखी और बिहू और उत्तर में चैत्र नवरात्रि के साथ ही देश भर में 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो गई है। इस दौरान आम लोग घरों के लिए कई तरह के सामान खरीदते हैं। ऐसे में बाजार को उम्मीद है कि इस बार पिछले 2 साल के मुकाबले कारोबार अच्छा रहेगा। वैसे भी नवंबर से फरवरी के दौरान गर्मी के सामानों की बिक्री कम होती है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी के प्रोडक्ट्स की बिक्री में तेजी दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा के चलते भी दूसरे सेगमेंट्स में डिमांड बढ़ी है। गुड़ी पड़वा के चलते मोबाइल और लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिमांड को रफ्तार मिली है। दूसरे उपकरणों की बिक्री में भी 2019 के मुकाबले 15 से 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दुकानदार भी सामान्य दिनों में दी जाने वाली 20% छूट के मुकाबले 30% तक छूट की पेशकश कर रहे हैं। इन त्योहारों की वजह से रियल एस्टेट मार्केट भी जोश में नजर आ रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में डेवलपर्स को घरों की बिक्री बढ़ने का भरोसा है। हम नवरात्रा में भी बहुत ज्यादा लगभग सेल हमारी डबल हो चुकी है। जहां जहां पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल में बहुत ज्यादा चढ़ाव आया हुआ है, बहुत ज्यादा डिमांड आई हुई है। और आने वाले टाइम में रेजिडेंशियल महंगा होगा क्योंकि लागत कॉस्ट बढ़ रही है। अभी खरीदने का राइट टाइम में हमें परचेज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सही प्राइस पे मिल रहा है। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।